बिलावर में मक्खन दीन हरासती तशद्दुद केस। महबूबा मुफ्ती के बाद उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी इंसाफ के लिए मैदान में। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जब 2018 में आसफा ज्यादती केस में सख्त मौक़िफ़ अपनाया तो उन्होंने बीजेपी की हमायत खोकर इक़्तिदार कुर्बान कर दिया, लेकिन अक़लियती तबके के लिए इंसाफ की राह में कोई समझौता नहीं किया। आज उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी उसी राह पर चलते हुए मक्खन दीन के हिरासती तशद्दुद और मुबीना खुदकशी के मामले पर इंसाफ की आवाज बुलंद कर रही है। कठुआ के बिलावर इलाके में मक्खन दीन की मुबीना हिरासती तशद्दुद ने जम्मू कश्मीर में एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। पुलिस की हिरासत में होने वाले मुबीना तशद्दुद और उसके बाद खुदकशी पर मजबूर होने वाले वाक़े ने अवाम में शदीद गुस्सा पैदा कर दिया है। मक्खन दीन ने कुरान सर पर रखकर कसम खाई थी कि उसका किसी भी दहशत गर्दाना सरगर्मी से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो किया गया। मक्खन दीन ने दावा किया था कि पुलिस ने उसकी एक जबरदस्ती वीडियो बनवाई जिसमें उसे मजबूर किया गया कि वो झूठे एतराफात करे। अगर पुलिस को इस पर शक था तो फिर उसे रिहा क्यों किया गया, और अगर बेगुनाह था तो उस पर ऐसा तशद्दुद क्यों किया गया कि वो खुदकशी पर मजबूर हो गया। ये सवालात अवाम और सिविल सोसाइटी के लिए तशवीशनाक हैं, जिनके जवाब इंतजामिया देने में अब तक नाकाम नजर आ रही है। इस वाक़े के बाद साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मुतासरा खानदान से मिलने की कोशिश की, लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्हें घर में नजर बंद कर दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी नजरबंदी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वो हर हाल में मुतासरा खानदान के साथ खड़ी हैं और इंसाफ के लिए लड़ेंगी। इसके बावजूद बिल आखिर वो कठुआ पहुंची और कामयाब हुई और मुतासरा खानदान से मुलाकात भी आज की है। महबूबा मुफ्ती की क़यादत में माजी में भी अक़लियतों के खिलाफ होने वाले ज़्यादतियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। ज़ुल्क़रनैन चौधरी ने अपने हालिया बयान में वाज़ेह किया कि महबूबा मुफ्ती ने अपनी वज़ारत आला कुर्बान कर दी, लेकिन असूलों पर समझौता नहीं किया। उनका इशारा 2018 में कठुआ केस की तरफ था, जब उन्होंने आसफा ज्यादती केस में सख्त मौक़िफ़ अपनाया और बीजेपी की हमायत खोकर इक़्तिदार से बाहर हो गई। इस संगीन मामले पर जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 8 MLA और 1 मेंबर पार्लियामेंट की खामोशी ने अवाम को मायूस किया है। ऐसे वक्त में जब इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत थी तो सियासी रहनुमाओं की जानिब से किसी बड़ी हमायत का सामने न आना भी तशवीशनाक है। जम्मू हाई कोर्ट के सामने वकला बरादरी ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इस केस में मुलव्वस पुलिस ऑफिसरान, SSP और डिप्टी कमिश्नर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका कहना था कि अगर इंसाफ न मिला तो अवामी एहतजाज मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। यह केस एक बड़े इंसानी हकूक के मसले की निशानदेही करता है, जिसमें पुलिस के अख्तियारात की गलत इस्तेमाल और अक़लियतों के साथ गैर मुनसफाना सलूक का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती की जानिब से मुतासरा खानदानों के हक में आवाज उठाना जुर्रतमंदाना कदम भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई ही इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगी या मक्खन दीन के खानदान को भी दीगर मुतासरा खानदानों की तरह इंसाफ के लिए तवील इंतजार करना पड़ेगा। यह मामला सिर्फ एक शख्स की मौत का नहीं है, बल्कि निजाम में मौजूद उन खामियों को बेनकाब कर रहा है जो इंसाफ के अमल को सुस्त और मुतासरा फरीक के लिए नामुमकिन बना देती है। इल्तिजा मुफ्ती की कोशिशों को देखकर अवाम में उम्मीद की एक किरण जरूर पैदा हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसाफ वाकई ही मिलेगा या फिर ये केस भी महज और एक फाइल बनकर दफ्तर के मेजू में दब जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले में शफाफ तहकीकात करे,
ذمہ داروں کو سخت سزا دے تاکہ آئندہ کسی بے گناہ کو ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔